3500 सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना पड़ता है लिविंग ब्रिज देखने के लिए। ये तो आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अपनी वीडियो में बोलते हुए सुना होगा, बट दैट इज़ नॉट अ मेन पार्ट। क्योंकि जब हम ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द पीपल सुबह में ही जाना शुरू करते हैं और सुबह का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। जंगल के बीचों बीच से होते हुए जाना, वो झिंगुर की आवाज़ और बारिश की फुहार जो चेहरे पे आती रहती है ना, उसके साथ सीढ़ियों को उतरना उतना मुश्किल नहीं होता है। बट इन प्लॉट शुरू होता है हैंगिंग ब्रिज से। लगभग आधे रास्ते तय करने के बाद 2 हैंगिंग ब्रिज बीच में आती है। मतलब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट मुझे ऐसे ऐसे ब्रिजेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। दूसरा वाला तो माइट भी आपको उतना डेंजरस ना लगे, पर पहला वाला तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस। तो एक दूसरे को पलट कर देखने के बाद आमिर खान की तरह राम 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 करते हुए हमने ब्रिज क्रॉस करना शुरू तो कर दिया था, पर ब्रिज क्रॉस करने के टाइम पे मजाल है जो किसी ने एक दूसरे को मुड़कर देखा भी हो। हम पलट तक नहीं रहे थे, हम दोनों को इतना ज़्यादा डर लग रहा था इस ब्रिज को क्रॉस करने के टाइम पे। फिर रास्ते में मैंने लिए बहुत सारे चॉकलेट और रोशन ने खाए अंडे, और फिर दूसरा वाला ब्रिज आ गया था। तो ये माइट भी आपको उतना डेंजरस नहीं लगेगा, उतना डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड भी है। बट इतना सब कुछ करने के बाद, इतना रिस्क लेने के बाद जब ऐसा व्यू देखने को मिलता है ना, तो ऑब्वियसली सब कुछ वर्थ लगता है। और फिर इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एडवेंचर। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए, बट थोड़ा सा फिट रहो, थोड़े बहुत खाते पीते जाओ। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो सिंगल डेकर से भी वापस आ रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा मोटिवेशन डाउन होता रहता है ऑलरेडी, तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड। बढ़िया 1-1.5 घंटे स्पेंड करने के बाद हमने वापस जाना शुरू किया। और वापस जाने के टाइम पे ना मैंने एक एक सीढ़ियाँ गिन ली होगी। यहाँ की इतनी खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ और इतनी सांस फूल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही है। यहाँ के लोकल से सांत्वना के लिए भी पूछते हो कि भैया कितनी सीढ़ी बाकी रह गई है, उनमें से कोई भी आपको 1500 से 2000 से नीचे नहीं बताने वाला, चाहे आप कितनी भी चढ़ाई कर चुके हो। होते हैं जो उनकी सर्विस लेते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे होते। पर चलो, इतनी ज़्यादा खड़ी सीढ़ियाँ होती हैं कि उनका भी जायज़ है इतना लेना। पर अगर आप फिट हो, आप चल सकते हो, तो आप उनकी बातों में मत आना। थोड़ा टाइम लेके, हमें तो 2 घंटा चढ़ने में और 2 घंटा उतरने में लगा था। थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आप चढ़ाई करोगे तो आप आराम से पहुंच जाओगे। बीच में इतना स्टॉल होता है कि आपको कुछ खाने पीने के लिए भी मिलता रहेगा। एंड बी एनर्जेटिक ऑल्सो। और इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ मैंने चढ़ ली थी कि पहुँचने के बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं पहुँच चुकी हूँ। मैंने कम से कम 10 बार रोशन से पूछा होगा कि हम सच में पहुँच गए, हम सच में पहुँच गए। इस तरीके से हमने कंप्लीट किया था अपना डबल डेकर का ट्रैक। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, फॉलो करना है। ओके, बाय।